हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल फंडा यूट्यूब चैनल पर। तो बात करते हैं कि साहब की बात का तो कोई भरोसा ही नहीं यार। पल में कुछ और बोलते हैं और फिर दूसरे पल कुछ और बोलते हैं। बिल्कुल जो है तो अजीब सी बात है। अब आप लोगों ने टेम्पो वाली बात और काला धन वाली टेम्पो से पहुंचने वाली बात तो बिल्कुल सुना ही होगा। इनको यही पता नहीं रहता है कि ये किसके पक्ष में बोल रहे हैं और किसके खिलाफ बोल रहे हैं। कोई 15 सेकंड की बात कर रही है तो कोई कुछ तो कोई कुछ। बात मोदी जी ने जो कहा कि अडानी अंबानी ने टेम्पो से काला धन पहुंचाया है राहुल गांधी को, तो पहली बात तो यह है कि आप ये मान रहे हैं कि अडानी और अंबानी के पास काला धन है। और जब आपको ये कंफर्म पता है कि काला धन है और वो टेम्पो से पहुंचाया भी जा रहा है, तो फिर आप उन लोगों के खिलाफ कोई जांच क्यों नहीं भिजवा रहे हैं? ईडी वगैरह उनके यहाँ क्यों नहीं जा रही भाई? ईडी वगैरह सब नेता लोग के यहाँ, विपक्ष के नेता को ही पकड़ रही है। कभी हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री होते हुए, कभी दिल्ली के अरविंद केजरीवाल। हम किसी के पक्ष में या किसी की वकालत नहीं कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि जब इनके यहाँ ईडी जा सकती है और ऐसे ऐसे बहुत लोगों के पास, विपक्ष के नेता के पास ईडी वाले जा सकते हैं, जांच हो सकती है, तो फिर अब आप इतना भरोसे से जब बोल रहे हैं कि अडानी अंबानी के यहाँ से काला धन टेम्पो से जा रहा है राहुल गांधी के पास, तो फिर उनके खिलाफ जांच की कार्रवाई आप क्यों नहीं कर रहे हैं? ये बात तो ये है कि आपको समझ ही में नहीं आया कि आप किसके खिलाफ बोल रहे हैं और किसके पक्ष में बोल रहे हैं। आप राहुल गांधी के खिलाफ बोलने के चक्कर में अपने दोस्तों के खिलाफ बोल गए। बहरहाल मेन बात यहाँ पे ये है कि सब मिलीजुली सरकार है। सच तो यही है कि ऐसा बोल गए, ऐसा सोच कर नहीं बोले हैं, लेकिन जैसे जो हकीकत है वो निकल ही जाती है जबान से। बात ये है, लेकिन बात जो है इन लोगों के खिलाफ ही चली गई, तो चलिए अब तो जांच तो लाजिम बनती है ना, जांच कराइए इन लोगों के खिलाफ। इसी बीच ये फोटो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये अडानी क्या बोल रहे हैं, खुद पढ़ें आप लोग कि पागल कुत्ता किसी को नहीं देखता, चाहे मालिक हो या आम जनता, सबको काटता है। अब आप ही लोग यहाँ पे फैसला कीजिए, आप ही लोग बताएं कि ये पागल कुत्ता कौन है और आपने मालिक और आम जनता को, दोनों को यानी कि काट कौन रहा है। ये अडानी ने पागल कुत्ता किसको कहा है? और यानी कि एक मिसाल दिया, एग्जाम्पल जो दिया जाता है, मिसाल दिया जाता है, तो किस पर मिसाल फिर बैठती है? किसने जो है तो जनता को भी काटने का काम किया है और अपने मालिकों को भी। और जैसा कि मैंने बोला कि पल में कुछ और पल में कुछ, वीडियो के शुरू में जैसा मैंने कहा, तो यहाँ पे आप लोग फोटो में देख सकते हैं, पीएम मोदी इंटरव्यू में कहते हैं कि 70 सालों में कांग्रेस ने मुसलमानों को कुछ नहीं दिया। ये इंटरव्यू में इन्होंने कहा। दूसरी तरफ ये चुनावी रैली में क्या कहते हैं, चीख चीख के पुकार पुकार के कांग्रेस ने सब कुछ मुसलमानों को दे दिया। अब बताइए, ये दोनों बिल्कुल बरअक्स, बिल्कुल यानी कि अलग अलग बातें हैं। कहीं इंटरव्यू में ये साहब बोल रहे हैं, मोदी जी बोल रहे हैं कि 70 सालों में कांग्रेस ने मुसलमानों को कुछ नहीं दिया। चुनावी रैलियों में अपने यानी कि जनता को, भीड़ को, अपने सपोर्टर को, अपने भक्तों को सुनाने के लिए क्या बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने सब कुछ मुसलमानों को दे दिया, ताकि सबके दिमाग में ये बैठे कि कांग्रेस जो है मुसलमानों के पक्ष में काम करती है, मुसलमानों के लिए काम करती है। जब कैसा नहीं है, हमारा तो मानना है कि सभी हमारे खिलाफ काम करते हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। लेकिन मजबूरी के तहत अगर से कोई कांग्रेस का साथ देता है, तो इसलिए भी ठीक है कि कम से कम चीख चीख के ये लोग कानून बदलने की बात तो नहीं कर रहे हैं। बहरहाल बिना मुसलमान किए इन लोगों की जो है तो नैया पार लगने वाली नहीं है, चाहे कोई भी हो। सभी को जो है तो सहारा किसी न किसी एंगल से, किसी न के हिसाब से मुसलमान के नाम का ही चाहिए, मुसलमान का ही चाहिए। एक और आ गई 15 सेकंड वाली, आप लोगों ने सुना होगा कि 15 सेकंड अगर से पुलिस को हटा ले तो छोटा भाई किधर गया और बड़ा भाई किधर आया और गया पता नहीं चलेगा। तो बहरहाल इसने जो है तो लोगों ने कहा कि नाम नहीं बताया है, लेकिन ये जो है तो ओवैसी जी के बारे में बोल रही थी, और इसका ट्वीट भी आप लोग देख सकते हैं। एक तो हिंदी लिखने की तमीज नहीं है, 15 सेकंड लिखा है इसने। तो बहरहाल ओवैसी जी को टैग करके दोनों भाई को, तो इसने लिखा भी है और बोला भी, इसकी वीडियो भी सुनी जा सकती है। तो जिसने 15 मिनट की बात कभी कही थी, किसी के जवाब में ही सही, उस पर कार्रवाई भी हुई, केस भी हुआ, जेल भी गए, सब कुछ हो गया, तो अब उसके जवाब में अगर से कोई 15 सेकंड की बात कर रहा है, कितने बड़े कई बार के जो है तो एमपी को, सम्मानित एमपी को और उनके भाई जो कि विधायक भी हैं, उनको इस तरीके से 15 सेकंड में मिटाने की बात कर रहा है, क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए? अगर से कानून सबके लिए बराबर है तो इसके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि जबानी जवाब देने से बेहतर है कि इसके ऊपर एफआईआर कराया जाए और इसको जो है तो अरेस्ट करने की, इसके ऊपर कार्रवाई करने की मांग किया जाए। लेकिन ये मांग हम कर भी किससे रहे, जाहिर सी बात, जबकि मेन लोग जो कि जिनके हाथ में हुकूमत है, जब वैसे ही उन लोग जो पीएम होते हुए जब मोदी जी ऐसी ऐसी भाषा का यूज करते हैं, घुसपैठिए और वगैरह वगैरह बहुत कुछ, तो बहरहाल क्या ही उम्मीद रखी जा सकती है। लेकिन फिर भी कानून कोई चीज है, कानून तो अपना काम जरूर करेगा, चाहे थोड़ा ढिलाई से करे चाहे थोड़ा कड़ाई से करे। तो इस पे एफआईआर जरूर होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, जैसा कि मैंने कहा, तो देश के पीएम ही, जिस देश के पीएम, प्राइम मिनिस्टर ही हिंदू मुस्लिम करते चल रहे हैं, उस देश का तो अल्लाह ही खैर करे। खासकर धर्म के नाम पर वोट मांगना, मंदिर के नाम पर वोट मांगना, राम के नाम पर वोट मांगना, जहां आए दिन लूट मार, बलात्कार, मर्डर के मामले सामने आते रहते हैं, उसको राम राज बोलना, कसम से ये राम राज की तौहीन है।
मेरे हिसाब से ये राम राज बोलना राम राज की तौहीन है। ऐसे राज को जो कि पूरे सभी के सामने है कि क्या नहीं हो रहा है, कहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, कौन सा क्राइम नहीं हो रहा है, मर्डर, बलात्कार, चोरी, ये वो कुछ भी, चाहे कम या ज्यादा, कहीं कम कहीं ज्यादा, तो इसको राम राज बोलेंगे हम? ये राम राज की तौहीन है। और फिर दूसरी बात है कि कानून से देश चलेगा या कि बुलडोजर से चलेगा। अगर मान लिया, हम किसी के पक्ष में नहीं है, लेकिन अगर से मान लिया किसी ने गलती किया तो उसको कानूनी तौर से सजा मिलना चाहिए, ना कि बुलडोजर के जरिए। तो बहरहाल ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पर बहुत ही चर्चा की जा सकती है, और जो है तो गलत हो रहा है अपने भारत में। लेकिन बहरहाल देखिए, अब आप लोगों के, जनता के हाथ में है कि कानून बदलने वालों के हाथ में सत्ता देंगे या कानून की हिफाजत करने का दावा करने वालों के हाथ में। हालांकि जैसा कि मैंने कहा कि मेरे अपने तो कोई नहीं है, या सभी अपने हैं, बराबर सभी हैं, लेकिन हम उनके खिलाफ जरूर होंगे जो देश के कानून के खिलाफ हैं और जो दो नजरी रखते हैं, जो दो तरफा बातें करते हैं। बहरहाल चलते हैं, यही थोड़ी सी बातें करनी थी आप लोगों से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय।